हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैट कोचिंग डगरवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 10th क्लास दरक्षा बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर का क्वेश्चन विद आंसर सभी चीज़ें दे दी थी। आज हमारा तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फरार। इसको लिखने वाले हैं मोहम्मद मोहसिन यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो ये मोहसिन लिखने वाले हैं। आज शॉर्टकट में मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्तीकरण दूंगा। मैं आपको कोई किस्सा कहानी पढ़ के इतनी लंबी चौड़ी वक्त ज़ाया नहीं कराने वाला। मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम फोकस करूंगा और आप लोगों को मैं इतनी सारी बातें तो बता दूंगा अपने इस संक्षिप्तीकरण वाले कहानी में कि इस पार्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से निकाले, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आप लोगों को बाल बराबर भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसका जो मेन खास किरदार दिया है ना, ये दिया हुआ एक ही, ये महमूद, और इसमें कुछ हद तक किरदार अदा करने वाला है अजीम। एक लड़की है जुबैदा, इसकी माँ और इसके बाप पर पूरा का पूरा ये कहानी डिपेंडेंट है। बच्चों, इस कहानी में दिखाया है कि पहले तो आप लोग ये जाने कि जो फरार है ना, फरार का मतलब होता है भाग जाना, रहो तो गैर हो जाना, रफू चक्कर हो जाना। तो इसमें कहानी दिखाया है कि एक लड़का है महमूद नाम का। महमूद अभी बहुत छोटा है, विद्यार्थी आप लोगों की तरह तालिब इल्म वाले उम्र में। तो महमूद के घर में जो माहौल है वो कुछ बेहतर नहीं है। उनकी माँ और उनके पिता, इन दोनों की लड़ाई को महमूद बचपन से देखते देखते तंग आ जाता है। महमूद की माँ एक तरह की बदजुबान, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म की औरत रहती है, गरम मिजाज की औरत है, जो हमेशा महमूद के पिता को दबाता हुआ रहता है। वो दबाती रहती है, हमेशा उसको अपने अंडर में रखती है, जरा सा भी आहट बर्दाश्त नहीं करती, जरा सा भी उसकी उफ बर्दाश्त नहीं करती महमूद के पिता की। तो महमूद की माँ का यह चाल चलन, यह रवैया, ऐसा व्यवहार देखकर महमूद को औरत जात के प्रति एक तरह से नफरत हो जाती है, एक अजीब तरह की घृणा हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब महमूद को उसके माँ और बाप के द्वारा पढ़ाई करने के लिए एक स्कूल के हॉस्टल में रखा जाता है। जिस समय महमूद को स्कूल के हॉस्टल में रखा जाता है, उस वक्त महमूद अपने लिखा हुआ 10 वर्ष का है। उसकी जो माँ थी वही झगड़ालू, वो मर गई है। शायद इनके पापा दूसरी शादी भी किए हो। तो इसे ले जाकर स्कूल के एक हॉस्टल में रखा जाता है, इस उम्मीद से कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक लायक इंसान बने, जो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। आप लोगों के माँ बाप की भी कोई ना कोई ख्वाहिशें होंगी, है ना? तो जब इसे स्कूल के हॉस्टल में रखा जाता है तो ये लड़का निहायत ही शरीफ और मेहनती किस्म का लड़का है। उसे सिर्फ औरत जात से भी थोड़ी बहुत घृणा होगी, ऐसा नहीं कि जिंदगी जीना भूल गया। तो इसे जिस स्कूल के हॉस्टल में रखा जाता है, वहाँ पर जितने भी तालिबे इल्म हैं, लड़के लड़कियाँ सभी, सब के सब एक नंबर का आवारा है, लफंगा लुच्चा सब है। सबका काम है उल्टी सीधी चीज़ें खाना पीना, मस्ती करना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ना देना और दिन भर इश्किया मिजाज में, रोमांटिक मिजाज में घूमना फिरना, हुस्न व इश्क की बातें करना, औरतों और लड़कियों का पीछा करना। सारे के सारे लड़के और लड़कियां उस हॉस्टल के इसी स्थिति में जी रहे हैं। ऐसा ही रवैया है, सबका माहौल है। ये फिर भी सबके बीच में चाहता है कि मैं एक मिसाल कायम करूंगा, बहुत ज़्यादा हुसूल इल्म हासिल करूंगा, बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करूंगा,
किसी से कोई मतलब नहीं रखता। धीरे 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 कहते हैं ना, संगति से गुण आवत है, संगति से गुण जावत है। जब हम जिसकी भी सोहबत में होते हैं, संगति में होते हैं, उसका कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। तो ये जो अजीम है, अजीम से महमूद की दोस्ती हो जाती है धीरे धीरे। और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। एक जुबैदा नाम की भी नटखट लड़की है जो बार बार ऐसे ताकती झांकती रहती है उसको। सब कोई पढ़ रहा है बैठ के, सब कोई अपनी पढ़ाई कर रही है, लड़कियां भी। और ये जब मन तब पे तब मुंडी निकाल के ऐसे उसको लगती रहे, उसे देखती रहे। यह रवैया, यह स्थिति ये अजीम देखता है और अजीम के मन में कुत्ता काटता है। हाँ हाँ भाई, मोदी जी मुंह देता है और कोई दिक्कत तो इसके दिमाग में मुद्द देता है और इसका एक ख्यालात पैदा होता है कि इसको, यानी ये दोनों को एज अ कनेक्टेड मिला दें दोस्त है। अब ये नए नए तरकीब अपनाता है, इसको जहां तहां ऐसे जगह पर ले जाने के लिए जहां के खिलाफ है महमूद, जहां जाना नहीं चाहता, जहां वो कदम नहीं रखना चाहता। ये चाहता मैं इसे ले जाकर किसी न किसी बहाने से इससे मिलवाऊं। बस एक दिन घूमने के बहाने से महमूद को यह लड़का अजीम नुमाइश हॉल ले जाना चाहता है। बेटा नुमाइश हॉल ऐसे किसी भी जगह को कहेंगे जहां पर आदमी अय्याशी करता है, मौज मस्ती करता है, अपने रुपयों की बर्बादी करता है, खाता पीता है, खूब अय्याशी करता है। आप उसको मुजरा पट्टी को ले लो, आप सिनेमा हॉल को ले लो, आप शराब खाने को ले लो, आप जुआ खाना को ले लो, कोई फर्क नहीं है, वो सारे के सारे नुमाइश हॉल। ठीक है, तो इसी तरह का कोई सिनेमा हॉल वगैरह कुछ होगा, उसे नुमाइश हॉल में ले जाने का कोशिश करता है। बहला फुसला के महमूद को लेकर तो चला भी जाता है। आधा रास्ता जाने के बाद उसे इस बात की खबर होती है कि यह लड़का इसको नुमाइश हॉल लेकर जाना चाहता है जुबैदा नाम की लड़की से मिलवाने के लिए। महमूद को यह रवैया अजीम का अच्छा नहीं लगा और महमूद उस आधे रास्ते से ही अजीम का साथ छोड़कर फरार हो जाता है, भाग जाता है। एक बार यहाँ भागा, इसलिए कहानी का नाम रखा फरार। क्लियर? और दूसरी का बात फिर सुनो। ये लड़का भाग जाता है वहाँ से, बहुत ज़्यादा अपने इच्छा के अनुसार तालीम हासिल करता है, पढ़ लिख कर कम्पिटिटिव जॉब निकालता है, डिप्टी कलेक्टर की नौकरी लेता है। हर आदमी की ख्वाहिश है कि जब उनकी औलादें कामयाब होने लगे तो अब उसके गले में घंटाल बांध दिया जाए, है ना? हाँ, घंटाल बांध दिया जाए, उसे झेलते रहो, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से फ्री। ये महमूद का जो बाप है, माँ तो बेचारी लुढ़क गई, मर गई, उनकी वफात हो चुकी है। महमूद का बाप अपने बेटे को शादी करवाता है, नौकरी हो गई, घर बस गया, अब बीवी की जरूरत है, इसकी शादी करवा दी जाती है इसी जुबैदा नाम की लड़की से। जुबैदा एक मैट्रिक पास लड़की है, बाबू पूछता है ऑब्जेक्टिव में जुबैदा कौन थी, तो ये नहीं कहना कि महमूद की बीवी अभी बनी नहीं है, वो किधरों लुढ़क सकती है। तो ये जुबैदा एक मैट्रिक पास लड़की है, आंसर में यही रहेगा दिया हुआ। तो जब इनकी शादी हो जाती है तो यह लड़का महमूद शादी के पहली रात को अपने ससुराल में जनान खाना में जब दाखिल होता है, जनान खाना का सिंपल अर्थ जान लो, आप उसे अपनी भाषा में हनीमून रूम कह सकते हो। अंग्रेजी भाषा है हनीमून रूम, लेकिन सबको एक बात समझ में आता है कि हनीमून शब्द बड़ा अच्छा है ना, तब सटासट समझ में आता है। तो वही हनीमून रूम, उसको उर्दू में आप जनान खाना कहेंगे, जहाँ जिस घर में शादी के पहली रात को पति और पत्नी मिलते हैं। क्लियर? अब ये अजीम, सॉरी महमूद, शादी को इसको हटा देते हैं, नहीं तो ये अजीम में चला जाएगा भी हनीमून के लिए। तो महमूद जब शादी के पहली रात को जनान खाना के तालीम पर यूं कदम रखते हैं तो अब इसके दिमाग में वो सारी पुरानी बातें फिर से दौड़ने लगती है,
फिर से उसको वह माँ और बाप के झगड़ों की जो दास्तानें हैं उसके कानों में गूंजने लगती है। यह लड़का ना चाहते हुए भी बाप का मान मर्यादा रखने के लिए, उनकी बात को ना काटने के लिए शादी तो कर लेता है, लेकिन ससुराल में पहला दिन, शादी का पहला दिन उस जनान खाने के दहलीज पर से पुरानी सारी बातों को याद करने के बाद फिर सोचता है मैं तो औरत जात से नफरत करता था, फिर ये मैं क्या कर बैठा, एक औरत जात के ही चंगुल में आ गया, पूरी जिंदगी इसके साथ कैसे बिताऊं, वापस पुनः ये यहाँ से भाग जाता है, वापस ये यहाँ से फुटक जाता है, भाग जाता है। क्लियर? यहाँ तक थी आपके फरार कहानी की दास्तान है। अब इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे मुहैया कराऊंगा। तो जो बच्चे YouTube पर हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर तो अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में फैलाएं ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें और सबकी लाइफ बन सके। तो आज क्लास यही सीमित करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।